हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग अपना लास्ट पार्ट देख रहे हैं टिश्यूज़ का, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के या नर्वस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यूज़ को पढ़ लिया, मस्कुलर टिश्यू को पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिया। तो आज जो बेसिकली जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ नर्वस टिश्यूज़ के बारे में होगा, जो कि लास्ट पार्ट है चैप्टर का। इसके बाद चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात करते हैं नर्वस टिश्यूज़। तो आखिर ये टिश्यूज़ होते क्या हैं, पहले ये समझना है। तो जब भी बात आती है नर्वस टिश्यू को, याद रखिएगा जो भी हमारे बॉडी में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सेंड होते हैं, या हम बोल सकते हैं सिग्नल्स। जो हम जैसे बोलते हैं कोई पुकारा और हम तुरंत उसके तरफ टर्न करके देखें कि ये पुकार रहा है, या अगर हाथ जला तो तुरंत हाथ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इतना फास्ट एक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यूज़। इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि हम कुछ और बताना चाहेंगे आपको। जब आप लोग सेल पढ़े थे तो सेल का मैंने एक डेफिनेशन दिया था कि सेल को क्या बोलते हैं, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी तरीके से ये जो नर्वस टिश्यूज़ में एक न्यूरॉन्स होता है, क्या होता है, न्यूरॉन्स। और इसका काम क्या होता है ये समझिएगा। न्यूरॉन्स जो होता है ये भी क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है। मतलब कि एक नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट, मतलब अगर हम बात करें सिग्नल्स जो होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, वो न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, अपने बॉडी को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, उसके हिसाब से एक्ट कर पाते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोग क्लास 10 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, तो वो 10 में आप जाओगे तब उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फ़िलहाल जितना आपको 9th में जानना है इसके बारे में वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा जो इसके नर्वस टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं ना, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड कहने का मतलब क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। और देख सकते हैं एकदम रैपिड प्रोसेस होता है, इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि अगर हम बात करें, अगर कोई देखते हैं अगर हाथ जलता भी है कहीं पे तो हम तुरंत उसको हटाते हैं। अगर हल्का सा भी देर हो तो हो सकता है कि हाथ काफ़ी ज़्यादा हम लोग बैडली इंजर्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे इसके जो सेल्स होते हैं, इसके जो टिश्यूज़ होते हैं, वो काफ़ी हाईली, या बोलते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, जो कि ये प्रोसेस को या फंक्शन को बहुत रैपिडली ले करके चलते हैं। तो इनके जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू को, ये बहुत रैपिडली वर्क करते हैं और क्या करते हैं, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गया, ये सब आता है आपका किसके अंदर, नर्वस टिश्यू में। मतलब हम कह सकते हो कि हमारा जो ब्रेन है या नर्वस टिश्यू है, या बहुत करते हैं नर्व्स हैं, या हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, सब बने हुए किस चीज़ के, सब बने हुए हमारे नर्वस टिश्यू का। सारा चीज़ नर्वस टिश्यू का हमारा। अगर हम ब्रेन की बात करें जिसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं, वो भी सारा कुछ बना हुआ हमारा नर्वस टिश्यू का। तो इसमें जो यूनिट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट यूनिट, वो है हमारा न्यूरॉन्स। क्या है, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स होता क्या है और ये दिखते कैसे, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि न्यूरॉन्स कैसा होता है। तो जनरली जो सेल्स जो नर्वस टिश्यू को होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। मतलब नर्वस टिश्यू के जो सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। या आप ऐसे भी कहोगे, न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो एक न्यूरॉन जो होता है वो बना होता है किस चीज़ का, उसमें एक सेल बॉडी होते हैं, ठीक है, एक्सोन होता है, डेंड्राइट होता है। ये प्राइमरी 3 पार्ट होते हैं। इसके अलावा भी 2-3 पार्ट होते हैं जो कि हम लोग आपको फिगर में मैंने डिनोट कर दिया है और मैं अभी बता भी दूंगा। लाइक जैसे इसमें एक होता है आपका एक्सोन टर्मिनल भी होता है। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है, वो समझिएगा। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, इस तरीके के, ये देख रहे हो इस तरीके का, ये जो ब्रांचेस निकला हुआ है, ये सारे जो डेंड्राइट्स होते हैं क्या करते हैं, सिग्नल सिंपल्स को रिसीव करते हैं। अगर बात करें मेरा हाथ कहीं पे जला या कुछ कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करना है, तो ये स्टिम्युलस को या उस सिग्नल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और ये जो पूरा बॉडी आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके का, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पूरा बॉडी अंदर का इंटरनल देखने को मिल रहा है, ये आपका है सेल। क्या है ये, सेल। और इसके अंदर में ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। क्या है ये आपका न्यूक्लियस होता है। और ये जो सारे जो एरिया लोकेटेड हैं इस तरीके से, ठीक है, ये जो आपके एरिया लोकेटेड होते हैं, जैसे आप यहाँ फिगर पे देख लो, ये सारे जो हैं इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जस्ट लाइक एक सेल का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, एक सेल बॉडी और सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और वहाँ पे उसके अंदर में जो मौजूद होते हैं सारे क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये सब सारे साइटोप्लाज्म हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलो, ये सब सारे साइटोप्लाज्म में। तो ये तो क्या किया, ये सिग्नल्स को रिसीव कर लिया। अब ये सिग्नल्स क्या होगा, यहाँ से सेल बॉडी के थ्रू होते हुए ये बीच में एक पतला सा लेयर जा रहा है। हो सकता है फिगर ब्लैक एंड वाइट है तो आपको दिख ना रहा हो, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये सेंटर से एक पतला सा लाइन जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन बोलते हैं। यहाँ पे देखोगे ये वाला लाइन आपका होता है एक्सॉन, और इसके ऊपर से ये जो आपके होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो कवरिंग देखने को मिल रहा है इस तरीके का। हम फिगर को थोड़ा ऊपर से ड्रॉ कर दे रहे हैं तो आपकी सबको समझने में आसान हो। ये ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देना है फिगर को इस तरीके से। ये सारे जो है ना, ये आपके हैं माइलिन शीथ, और इसके अंदर में देखने को मिल रहा होगा आपको ये वाला, ठीक है, इस तरीके से ये ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट देखने को मिल रहा है, ये आपका होता है स्वान सेल्स। क्या होता है ये, स्वान सेल्स। और यहाँ पे ये जो गैप देखने को मिल रहा है, ये दोनों के बीच में एक गैप होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से ज़्यादा क्लियर, ये गैप जो होता है इसको हम लोग नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। और उसके साथ ये नीचे में जो दिख रहा है इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर, 4 ठो पैर जैसा लग रहा है, ये पैर नहीं है एक्चुअली, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, या इसको नर्व एंडिंग। यहाँ पे एक नर्व पूरे एंड कर जाते हैं। और ये ऐसा हमारे बॉडी में एक न्यूरॉन नहीं होता, बहुत सारा मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और आपस में सब जुड़ा हुआ होता है, जिसके वजह से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब 1 बाय 1 करके हम इसके पार्ट्स पे चलते हैं, जो कि हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, देखिएगा ट्री लाइक एक्सटेंशन होते हैं, लग रहा ना कि पेड़ जैसा, ब्रांच जैसा है, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे, एक न्यूरॉन्स के शुरुआती पार्ट जो होता है वो वहीं से शुरू होता है, एकदम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से सिग्नल्स को आसानी से ट्रांसमिट कर सकेंगे पूरे न्यूरॉन्स के अंदर। तो डेंड्राइट्स क्या करती है, ये सरफेस एरिया, मतलब देखिएगा अगर ये फैला हुआ तो सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसके वजह से ये केमिकल सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक, या एक न्यूरॉन से पूरे बॉडी तक ट्रांसमिट करने में मदद करता है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट जो करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और पास कर देते हैं पूरे न्यूरॉन्स में। क्या करते हैं, पूरे न्यूरॉन्स में। मतलब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जो केमिकल सिग्नल रिसीव हुआ हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, आप क्लास 10 में जाओगे तो समझोगे कैसे हार्मोन्स भी रोल प्ले करता है सिग्नल्स को कंडक्ट करने में, और कैसे ये हमारा ब्रेन जो होता है, यहाँ बात कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया या ब्रेन हो गया, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में करता है। तो जो हार्मोन्स जो केमिकल सिग्नल ला रहे हैं उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और उसको पास कर देता है पूरे ये बॉडी में, पूरी ये बॉडी में पास कर देता है। अब एक न्यूरॉन्स में देखिएगा, एक सिंगल डेंड्राइट और मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल डेंड्राइट मतलब एक डेंड्राइट्स होंगे या बहुत सारे डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे सेल बॉडी आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेल बॉडी ये पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है, पूरा ये वाला पार्ट, उसको सेल बॉडी, या उसी को हम लोग सोमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सोमा। याद रखिएगा, सेल बॉडी को हम लोग सोमा के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। सोमा इक्वल टू सेल बॉडी, इसका एक अदर नाम है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि देखिएगा, इसमें मिनरली एक ब्रेन है आपका सेल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियस को कंसिस्ट करता है। ठीक है, और सेल का फंक्शनैलिटी किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे। जैसे हमारा बॉडी का फंक्शनैलिटी हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है ना, उसी तरीके से इसका फंक्शन डिपेंड करता है किस पे, आपका न्यूक्लियस पे। एक सेल का फंक्शन न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, यानी कि द मेन फंक्शन आप कह सकते हो सेल बॉडी का, कि ये कंटेन करता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस को कंटेन करता है, जो कि क्या करता है, पूरे सेल का फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, ये इसका कोई ऐसा रोल नहीं था, सिग्नल को ट्रांसमिट करने में कोई इसका रोल नहीं होता। ये क्या करता है, न्यूक्लियस को कंटेन करता है, जो कि पूरे न्यूरॉन्स को क्या करता है, रेगुलेट या कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, या बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कंपलसरी है। किस लिए, न्यूरॉन्स के काम करने के लिए। जैसे हमारे बॉडी को बोल सकते हैं ना, फूड खाते तो न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रोटीन्स यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होता है, फिर एक न्यूरॉन्स को वर्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सब होते हैं, जो कि वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मतलब कि जो ये सेल बॉडी है तो उसके अंदर तो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे ही, तो वो सब फंक्शंस को भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्सॉन,
एक्सॉन जो एक स्टिक लाइक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा था पतला सा डंठल जैसा, उसको हम लोग बोल रहे हैं। तो न्यूरॉन्स हैव वन एक्सॉन इन जनरल। देखिएगा आपको दिख भी रहा होगा, ये जो ब्लू वाला लाइन हम बीच से ले गए ये आपका एक्सॉन है। तो जनरली एक वन स्ट्रक्चर होता है इसका, वन एक्सॉन ही होता है, ऐसा तो नहीं होता 10 एक्सॉन होते हैं उसमें। तो ये लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट करता है सेल बॉडी को पूरी तरीके से। जैसे ये सेल बॉडी है ना हमारा, ये सेल बॉडी, तो इसको क्या करता है, कनेक्ट करता है पूरे तरीके से एक न्यूरॉन्स को, यह बोल सकते हैं नर्व एंडिंग से ये एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्ट करता है। ये क्या करता है कि सिग्नल्स को फास्टली ट्रांसमिट करने में मदद करता है। जितना ज़्यादा डायमीटर होगा आपका एक्सॉन का, उतना ज़्यादा सिग्नल्स तेज़ी से ट्रांसमिट करेंगे। तो हमें भी पता है, अगर हमारा पाइप थोड़ा सा मोटा रहेगा, घर में अगर पानी ये क्या करते हैं कि अगर हम नल से दे रहे हैं तो उतना ज़्यादा पानी का फ्लो होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा पानी का फ्लो होगा। तो आपको ये पता है कि जितना ज़्यादा बड़ा इसका डायमीटर होगा एक्सॉन का, उतना ही क्या होगा, वो तेज़ी से सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ये कवर्ड होता है कि स्पेशल इंसुलेटिंग सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन, या इसी को हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। क्योंकि आप भी देखो, जैसे हम एक तार को देख ले वायर का, तो वायर जो होता है जनरली क्या होता है, वो कंडक्टिंग होता है। अगर उसके ऊपर से इंसुलेटर की बात करें तो जो प्लास्टिक का उस पर कवरिंग होता है वो इंसुलेटर का काम करता है, वो कवरिंग का काम करता है। तो माइलिन शीथ बस वही तरीके का काम कर रहा है। ये इंसुलेट करता है किसको, आपका एक्सॉन को, ताकि वो क्या कर सके, सिग्नल्स को अच्छी तरीके से ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, इट हेल्प्स इन द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ये तो मैंने बता दिया। स्वान सेल्स, ठीक है, स्वान सेल्स ये क्या करता है, माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये क्या करता है, द माइलिन शीथ दैट कवर्स द एक्सॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वान सेल्स। स्वान सेल्स जो क्या करता है, वो जो लेयर है ना आपका माइलिन वाला, ये लेयर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये आपका स्वान सेल्स, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है हमारा स्वान सेल्स, और जो लेयर प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीथ। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, स्वान सेल्स कर रहा है। ये माइलिन शीथ क्या करता है, सिग्नल्स को इंटैक्ट करने, मतलब सिग्नल्स को अच्छी तरीके से ट्रांसमिट होने में क्या करता है, मदद करता है। फंक्शंस की बात करें तो नर्वस टिश्यू का फंक्शन देखिएगा, नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्नल्स के रिसेप्शन या ट्रांसमिशन करने में, मतलब कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है पूरे बॉडी के बीच में। ठीक है, अब ये डेंड्राइट्स जो होता है ये क्या करता है, इम्पल्स को रिसीव करता है, मतलब सिग्नल्स को जो बोल सकते हैं स्टिम्यूलस। जैसे हमको कोई छुआ तो हमको पता चला ना कोई छुआ, तो कैसे रिस्पॉन्ड गया हमारे ब्रेन को कि कोई हमको टच किया। तो यहाँ पे अगर कोई हमको टच किया तो वो स्टिम्यूलस हुआ, वो उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल्स को बॉडी के अंदर ले गया, और ले जा कर के उसको क्या करता है, वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मान लो कोई हमको पुकारा पीछे से, हम तो सामने चल रहे हैं, तो पीछे की तरफ हम कैसे हम अपना गर्दन घुमा लिए कि हाँ भाई कोई पुकार रहा है। तो ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का या पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, आपका न्यूरॉन्स करता है। और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है, ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से काम करते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि आपको स्वान सेल्स के मैंने बता दिया कि ये माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करेगा, और माइलिन शीथ के बारे में बताया कि क्या कहता है, एक्सॉन को ये इंसुलेट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसका ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। आप ही बताओ, खुला तार को छोड़ देंगे तो कहीं पे अगर टच हो जाएगा तो करंट वगैरह लगेगा ना। तो उसी तरीके से ये जो एक्सॉन टर्मिनल को, या एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन टर्मिनल नहीं, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है माइलिन शीथ का, जो कि क्या करता है, उसको इंसुलेट करता है, और क्या करता है, रेट ऑफ उसको क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल्स को इंक्रीज करने में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर हम एक चीज़ और समझाना चाहें, एक होता है इसमें नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, एक गैप होता है किसके बीच में, माइलिन शीथ के बीच में और एडजेसेंट स्वान सेल्स के बीच में। देखिएगा ये जो गैप देखने को मिल रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, और एक्सॉन टर्मिनल मतलब आप तो समझ रहे हैं कि आपका लोअर पार्ट ऑफ द, ये आपका न्यूरॉन्स है जो कि क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि यहाँ से क्या होता है, दो न्यूरॉन्स, यहाँ पे और भी न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे जुड़ते हैं, ऐसे बहुत तरीके से न्यूरॉन्स जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये तो हम लोगों ने पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम के बारे में कर लिया, यानी नर्वस टिश्यू के बारे में। कुछ बच्चे का ये भी कहना था सर कि लास्ट में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को करवा दीजिएगा, तो उसका भी मैंने लास्ट में स्लाइड लेके रखे हैं यहाँ पे। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको उस टाइम भी कि प्लांट टिश्यू जो जनरली मूव तो करते नहीं हैं, तो इसके जो टिश्यू होंगे बहुत ही सिंपल होंगे।
इसके टिश्यू होंगे एडवांस्ड होंगे। पहला पॉइंट अपने मन से एकदम ध्यान लगा लो कि इसमें लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है। इसके कैसे होंगे? सिंपल होंगे। तो देखिएगा पहला पॉइंट बोल रहा है क्या कि प्लांट्स डू नॉट मूव सो देयर टिश्यूज आर प्रीडोमिनेंटली द वंस दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू देम सो दैट दे कैन स्टैंड इरेक्ट। मतलब प्लांट्स के जो होते हैं वो मूव नहीं करते, तो इनके टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इसको बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करते हैं ताकि वो सीधी तरीके से खड़े रह सके, राइट। अब आओ एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू को चाहिए ज़्यादा, या एनिमल्स को चाहिए ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि वो दौड़ते हैं, भागते हैं और बहुत तरीके का काम करते हैं। तो इनके लिए जो इनको सिर्फ सीधा खड़ा रहना नहीं होता, तो इनके टिश्यू कैसे होने चाहिए? एडवांस लेवल के होने चाहिए, ताकि इनको मूवमेंट में क्या दे सके? सपोर्ट दे सके। सिर्फ सीधा खड़ा ही नहीं रहना, बल्कि इनको मूवमेंट, इनके लोकोमोशन में भी वो हेल्प कर सके, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट, इनके जो टिश्यूज होते हैं ज़्यादा तो वर्क करते नहीं है, तो इनका बना होता है डेड सेल्स का, क्योंकि ये सिर्फ डेड सेल्स जो होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सीधा खड़ा रहना होता है। लेकिन एनिमल टिश्यू में देखेंगे कि ये जो बने होते हैं लिविंग सेल्स के, क्योंकि इसको हर समय कभी सोना है, उठना है, बैठना है, चलना है, हर तरह का एक्टिविटी ये परफॉर्म करते हैं, सेवरल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसके सेल्स जो होते हैं लिविंग होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में ओनली सर्टेन पार्ट ग्रो करता है, लाइक उसके लीव्स, उसके स्टेम्स, ठीक है, या उसके ब्रांचेस, इस तरीके से कुछ उसके पार्ट्स ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारा चीज़ वो ग्रो करता है या डेवलप करता है। तो इनका देखिएगा द टिश्यूज प्रेजेंट इन सच रीजन्स एंड डिवाइड देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू टिश्यूज। तो जहाँ पे क्या करते हैं, जिस रीजन इनका ग्रो करता है ना, तो वहाँ पे टिश्यूज जो मौजूद है वो खुद ही क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और नया टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे भी आप लोग पढ़े थे सेल थ्योरी में कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो एनिमल टिश्यूज जो होता है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखिएगा कि इसमें जो ये यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं करते, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है ना कि वो यूनिफॉर्म तरीके से, देखिएगा आप कह सकते हो कि सिर्फ ये नहीं बोल सकते इसने हाथ ग्रो किया, पैर ग्रो नहीं किया, दिमाग ग्रो किया और बॉडी ग्रो नहीं किया, ऐसा नहीं, हमारा बॉडी पूरी तरीके से ग्रो करता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? हमारे जो टिश्यूज होने चाहिए वो एडवांस्ड फॉर्म में होने चाहिए, और वो कि हम जानते हैं कि सर्टेन जगह में ये तो नहीं हो सकता, इसको हर जगह में होना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? ग्रो करने में मदद करता है। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो आपका प्लांट टिश्यू का, जो प्लांट्स के जो टिश्यू होंगे वो स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे एज कम्पेयर टू एनिमल से, मतलब कि सिंपल टिश्यू ये आपका कहलाएगा। और ये जो आपका होता है एनिमल टिश्यू में, इसमें ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, तो इसीलिए इनके जो टिश्यूज जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब बस आपकी बारी है कि आप इसको कितना रिवाइज करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड कर रहे हैं। हैव ए गुड